जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? इमरान खान साहब को 2 दिन में 2 खुशखबरियां मिली, लेकिन ये दोनों खुशखबरियां इनके गले पड़ गई। क्या एस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान साहब को रिलीफ देगी या नहीं देगी, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारियों का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को क्या गवर्नमेंट तस्लीम कर रही है या नहीं कर रही, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक रिलीफ मिला और बहुत बड़ा रिलीफ था, क्योंकि ये वो दरख्वास्त थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की नहीं थी। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस मुकदमे में किसी तरीके से फरीक भी नहीं थे। ये मुकदमा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कि हमें मखसूस सीटें दी जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिल खुला करके इन सब को वो सब कुछ भी दे दिया जो इन्होंने डिमांड नहीं किया था। और इस पे पूरे पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो परेशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रद्द अमल आया, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से रद्द अमल आया और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी रद्द अमल आ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गौर कर रहे हैं कि उन्हें भी इस मामले पे बोलना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि जनाब हमारे लिए दोहरा मेयार है, हम अगर यहाँ पे होते तो हमारे साथ ये सलूक होना था। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये डार्लिंग है सबकी, तो इनको रिलीफ दिया गया। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी रीथिंक कर रहे हैं अपने पॉस्चर को जो उन्होंने माजी में दिया था। तो एक तरफ तो तमाम सियासी क़यादत जो है ना इस सारे फैसले के ऊपर परेशान है। फिर आज इद्दत के अंदर निकाह का फैसला हुआ और इसमें जज अफजल मजोका साहब ने बुशरा बीबी को और साथ इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी कर दिया और साथ ये डिक्लेयर किया कि अगर ये किसी और मुकदमे में मुलव्वस नहीं है या इनकी गिरफ्तारी नहीं है तो इन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। फिर इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने रोपकार हासिल की और उसके बाद वो अडयाला जेल पहुँच गए और वहाँ जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि बुशरा बीबी को रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक तोशा खाने का केस था उनके ऊपर, जिसके अंदर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने 10 घड़ियाँ और नेकलेसेस जो हैं वो उन्होंने अंडर एस्टीमेट करके थोड़े पैसों में ख़रीद के उन्होंने मार्केट के अंदर बेच दिए थे। एक नया मुकदमा है, उसमें नैब की टीम पहले से वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने बुशरा बीबी के साथ कॉन्टैक्ट करके उनको गिरफ़्तार कर लिया। फिर इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो 9 मई के मुकदमात में है और 9 मई के मुकदमात लाहौर के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान साहब की ज़मानत मनसूख कर दी थी। लिहाजा वो कई मुकदमात के अंदर मुलव्वस थे या उनके ऊपर इल्ज़ाम था, तो उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो गई। तो ये एक मैसेज है, बल्कि इसके अंदर 2 मैसेजेस हैं। पहला मैसेज तो ये है कि अदालतें अब इमरान खान साहब को रिलीफ दे रही हैं और वो ये समझते हैं कि हमें जो पब्लिक ओपिनियन है उसके साथ खड़ा होना चाहिए और उसमें अगर हमें आउट ऑफ द बॉक्स पे जाना पड़ता है तो हमें चले जाना चाहिए। हमें सिर्फ अवामी पल्स को देखना चाहिए, तो वो अवामी नब्ज़ को देख के आउट ऑफ द वे जाके इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुँचा रही हैं अदालतें और इसमें वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, पीछे नहीं हट रही। और दूसरी तरफ जो है रियासत गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया हुआ है कि अदालतें ख्वाह रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी रिहाई करें, रोज़ इनके लिए रोपकार जारी हो, रोज़ अडयाला जेल रोपकार लेके इनके वकला जाएं, लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल जेल के अंदर ही रहेंगे। हो सकता है कि बुशरा बीबी को फ़ायदा हो जाए आने वाले दिनों में, लेकिन इमरान खान साहब को रिलीफ देती हुई स्टेट नज़र नहीं आते। तो एक साइड पे स्टेट की ज़िद है और दूसरी साइड पे जो अदलिया है उसकी ज़िद है और दरमियान में गवर्नमेंट कभी अदलिया की तरफ देखती है और कभी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है और उसका ख्याल ये है कि ये फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब करेंगे और अगर ये फ़ैसला हो गया, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो हम इनको सलाम करेंगे और घर चले जाएंगे। और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं तो हम अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे रहेंगे बड़ी मजबूती के साथ। तो गवर्नमेंट दरमियान में खड़ी होकर कभी इस साइड पर देखती है, कभी उस साइड पर देखती है। तो ये है सिनेरियो। अब अगला सवाल ये है कि इस वक्त होना क्या चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने 8 फरवरी के बाद इलेक्शन जीता और ठीक ठाक उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की, बल्कि उनका क्लेम है कि 180 सीटें, हो सकता है 180 सीटें ना हो, लेकिन 120-122 सीटें तो बहरहाल उनकी बनती थी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से मेरा ख्याल है उनको गवर्नमेंट बनाने का इख्तियार होना चाहिए था। हमें ये फ़ैसला उस वक्त कबूल कर लेना चाहिए था। अब उसके बाद जब इनके केसेस का फ़ैसला हो रहा है, तोशा खाने के अंदर रिहाई हो गई, साइफर केस के अंदर रिहाई हो गई, आज इद्दत के अंदर निकाह की जो केस है उसके अंदर भी रिहाई होगी, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना चाहिए।
इन्हें 8 फरवरी का रिलीफ भी मिलना चाहिए और इनके मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए था। और ये जो कोर्ट से इनको रिलीफ मिल रहा है, इसको भी मेरा ख्याल है रियासत को और गवर्नमेंट को तस्लीम करना चाहिए। और इमरान खान साहब को अगर अदलिया मासूम और बेगुनाह समझती है तो इस चीज़ को तस्लीम करना मेरा ख्याल है अब वक्त का तकाजा है और इस तकाजे को निभाना चाहिए। अगर इसी तरह ज़िद चलती रही गवर्नमेंट की तरफ से, रियासत की तरफ से, तो मामलात ख़राब तो हो सकते हैं, मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। तो आप देख लें आज रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत क्या है। यहाँ पे टीएलपी के लोग बैठे हुए हैं और ठीक ठाक किस्म का उन्होंने एहतजाज किया। अब एक साइड पे ये है, दूसरी साइड पे ये है, तीसरी साइड पे वो है, और फिर महंगाई है, फिर उसके साथ साथ IMF का प्रेशर है। इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो मेरा ख्याल है सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा। अगर हमने सिस्टम आगे बढ़ाना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इमरान खान के साथ निगोशिएट करें और कहीं ना कहीं उनको टेबल पे ला के मामलात को सेटल करें। अगर ये मामला सेटल नहीं होते तो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत नुकसान होगा। तो आज के दिन का जो क्रक्स है, जो नतीजा, वो यही है कि अदालतें रिलीफ देती रहेंगी और इमरान खान साहब जो हैं वो इस उम्मीद पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान की तरफ देखते रहेंगे और दूसरी तरफ से रियासत या एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं होगी। ना ये फरीक पीछे होगा, ना ये फरीक पीछे होगा। तो एक जो लड़ाई थी अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो अब ऑब्वियस होती हुई नज़र आ रही है, अब वो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। अब आने वाले दिनों में इस लड़ाई का क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, ये तो आप भी अच्छी तरह समझ सकते हैं और मैं भी अच्छी तरह समझ सकता हूँ। फ़ायदा इसका बहरहाल कोई नहीं होगा। अल्टीमेटली मुल्क का और इदारों का नुकसान होगा, जिस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। अब जो कल का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, तो उस तरफ आते हैं। गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि इस सारे इशू को वो पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, कौमी असम्बली में लेके जाएंगे और अगर वहाँ पे कोई कानून साजी हो सकती है तो कानून साजी करके इलेक्शन कमीशन को पाबंद करेंगे कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ना मखसूस सीटें दे सकते हैं, ना उन्हें कौमी असम्बली के अंदर नुमाइंदगी दे सकते हैं, क्योंकि वो वक्त गुजर गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन को रीराइट कर दिया है, जो ज़ाहिर है हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके बाद फिर हो सकता है एक नज़रसानी दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाए। लेकिन नज़रसानी दरख्वास्त का फ़ैसला और उसके साथ साथ कानून के अंदर या आइन के अंदर तरमीम का फ़ैसला ये सोमवार को पीर के दिन होगा और इसे हुकूमत के वज़ीर कानून जो हैं वो लेके जाएंगे पार्लियामेंट के सामने और ये फ़ैसला बहरहाल अब पार्लियामेंट के अंदर होगा। गवर्नमेंट का ये फ़ैसला हो चुका है। अब आने वाले दिनों में पार्लियामेंट क्या स्टैंड लेती है ये देखने वाली बात है। और इस दौरान जो कल हमने आपको बताया था कि जो 41 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जिन्होंने फॉर्म के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं लिखा था, उनके ऊपर भी इस वक्त काम जारी है। और उनमें से अगर 8-10 लोग भी स्लिप हो गए, वो दूसरी तरफ चले गए, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ठीक ठाक डेंट पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आज इमरान खान साहब का दिन था और आज इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए।